लेकिन उस पर भी प्रकाश डालते हुए आपके संबंधित विषय की ओर ही, उसके विषय के विशेषज्ञों की ओर उस विषय को छोड़कर इशारा कर दिया जाता है कि अमुक विषय के आचार्य, अमुक विषय के डॉक्टर्स, अमुक विषय के वैद्य या कोई अन्य विषय जो है जो दरबार से संबंध नहीं है, तो उसी विषय विभाग की ओर इशारा कर मार्गदर्शन कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मेरे दरबार में बताए तो जा सकते हैं, लेकिन समाधान कानून के द्वारा से होता है, तो कानून की ओर ही इशारा करना होता है। ये धाम से आशीर्वाद लीजिए और कानून की शरण में जाइए, सफलता प्राप्त होगी। कुछ ऐसे विषय हैं जो बीमारी है, आपके स्वास्थ्य में जो गति अवरोध, स्वस्थ होने में जो बाधा बन रही है, उसके लिए डॉक्टर या वैद्य के लिए इशारा किया जाता है। लेकिन जो प्रेत बाधा के द्वारा है, तंत्र बाधा के द्वारा है, टोटक टाउ इत्यादि के अंतर्गत द्वारा है, तो उसमें आपको उपचार एवं मार्गदर्शन कर दिया जाता है कि आपकी किसी भी प्रकार की बाधा ना रहे। यदि लाभ मंत्रों से मिलना है तो मंत्र विधान दिया जाता है, यदि यज्ञ से लाभ मिलना है तो यज्ञ का विधान दिया जाता है। अनुष्ठान या किसी पठन पाठन, किसी पूजा पद्धति के द्वारा लाभ मिलना है तो वह भी आपको पाठ स्तुति बताकर कि अमुक देवता की स्तुति कीजिए, अमुक देवता को मनाइए, आपको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही आपके चाहे पूर्वजगण हो, चाहे घर के कुल देवता हो, ग्राम देवता हो, पितृ देवता हो, उनकी ओर इशारा कर दिया जाता है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार दुनिया का अनूठा केंद्र है। इस पर लोग मानते भी हैं कि पंडोकर धाम पूरे दुनिया का शोध का केंद्र है। पंडोकर धाम एक ऐसी शक्ति है, पंडोकर धाम एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं। इस मिट्टी में, इस रज में श्री हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार बसते हैं। पूज्य श्री हाथीवान महाराज बसते हैं, पूज्य श्री समाधि वाले महाराज, इंगोटा वाले महाराज बसते हैं। ये मिट्टी में बरहा धाम की शक्ति बसती है और इस मिट्टी में हनुमान बाबा के राम की भक्ति बसती है। जहां राम है वहीं हनुमान, और जहां हनुमान है वहीं हाथीवान। इसलिए राम का जाप करो तो हनुमान मिलेंगे, और हनुमान का जाप करो तो हाथीवान मिलेंगे। यदि हाथीवान महाराज जिसको मिल गए, हनुमान बाबा जिनको मिल गए, ये मान के चले कि जीवन का सभी सुख प्राप्त हो गया, सभी पदार्थ प्राप्त हो गए, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त हो गए, समस्त प्रकार की शक्ति प्राप्त हो गई। बस राम मंत्र का जाप करें तो हनुमान तो मिलना ही है, और हनुमान जी जिसको मिल गए तो हाथीवान की कृपा होना तो तय है, सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार को यदि चाहते हैं तो राम मंत्र का जाप करिए। पंडोकर धाम से अनेक टोटके, अनेक उपचार, अनेक उपाय बताते जाते हैं, लोग करते भी हैं। बहुत सारे लोगों को रेजेंट भी मिला, कुछ लोगों को नहीं भी मिला। क्यों नहीं मिला? कारण, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, कोई मैं संत महायोगी नहीं हूं। साधु संत भगवंत ईश्वर की कृपा है कि मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह समय अवसर आने पर फलीभूत होता है। 100% में यदि 80% भी है, 80% भी ये शब्द फलीभूत हो रहे हैं तो कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि 100% में यदि 80% भी यदि बात फलीभूत हो रही है तो भगवान की विशेष कृपा है। एक सज्जन बोले, महाराज आपने कहा था तुम्हारा काम हो जाएगा, मेरा काम तो हुआ नहीं। हमने पाठ भी किया, हमने जाप भी किए, हमने अमावस्या भी की, हम आपने 5 बताई, हमने 7 नहीं 11 की, जैसा बताया मूसा किया, हवन भी किया। आपने 1 माला बताई, हमने 10-10 माला, 20-20 माला की। हमने कहा कि भैया हम लिखते वो हैं जो हनुमान जी का आदेश, प्रेरणा, अनुभूति होती है, जो मुझे मन में, हृदय में जो उद्गार उठते हैं वही मैं कलमबद्ध करता हूं। शेष हमारा पर्चा लिखा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम लिखने वाले हैं, लिखवाने वाले पंडोकर सरकार हैं।
मानता हूं कि आपकी आस्था होगी, मानता हूं कि आपकी श्रद्धा होगी, मानता हूं कि आपकी हमसे भी कई गुना ज्यादा भक्ति होगी, लेकिन काम में गति अवरोध रह गया तो कहीं ना कहीं निश्चित मानिए मेरे भाई, कोई ना कोई आपकी कमी है, कोई कमी रह गई है। मानता हूं कि तुम्हारी भक्ति है, तब भी कोई कमी है। विचार करिए, बैठ जाइए, जब से पंडोकर धाम आए और वापस अपना एक एक दिन पर विचार करिए, आपको अपनी गलती महसूस हो जाएगी। इसलिए तुम्हारा कार्य होने में गति अवरोध रहा। बोले महाराज जी आपने पहले तो बताया था 2024 में हो जाएगा, और अब हमने दूसरी पर्ची कटवाई तो तुमने 2026 लिख दिया, 2027 लिख दिया। भैया जी आप जितनी बार भी पूछोगे और अनेक अन्य स्थान पे पूछोगे, जैसे ऐसे उदाहरण मान लीजिए, मैं साधारण उदाहरण देता हूं, मुंबई के बारे में यहां से लिखिए कि हम मुंबई जाना चाहते हैं, अंधेरी जाना चाहते हैं, यहां से कितने किलोमीटर है गूगल से पूछिए, तो गूगल में भी एक बराबर किलोमीटर नहीं आएगा। 3 तरीके की रूट आएंगे कि किस रूट से आप जाना चाहते हैं, वायु के माध्यम से, रोड के माध्यम से, जंगल के मार्ग से, कैसे जाना चाहते हो, उसके भी तीनों के तीनों कैलकुलेटर किलोमीटर अलग ही आएंगे, एक ही पॉइंट के, एक ही पॉइंट के। इसमें कारण गूगल भी एक प्ले सॉफ्टवेयर है, वो भी एक शक्ति है, वो भी एक वायु नेटवर्क के माध्यम से, एक डाटा के माध्यम से आपको निश्चित करता है कि आप रूट कौन सा तय कर रहे हैं। और जो भी आप 1-2 किलोमीटर बाद यदि कोई रास्ता चेंज करते हैं तो तुरंत ही गूगल भगवान कैलकुलेट होते हैं कि या तो बैक हो जाइए और नहीं तो 30 किलोमीटर और घूम के जाइए। आप कहें कि यह कोई बात होती है? निश्चित कहेंगे, 100% कहोगे, मैं ही कहूंगा। यह कौन सी बात होती है कि आपने कहा था 30 किलोमीटर और थोड़ी सी मेरी गलती हुई या मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो उसने कह दिया 40 किलोमीटर दूरी पर, कि भैया जितनी अंशांश आप चलेंगे उसी आधार पर उस पॉइंट को वो गूगल से गणना करेगा और दिशा अंकित करेगा कि अब इतने किलोमीटर दूरी पर या तो बैक हो जाइए या आगे बढ़ जाइए। इसमें 60 किलोमीटर दूरी पर आपकी मंजिल है। मैं कहना चाहता हूं आज यदि चिकित्सा विज्ञान या डॉक्टर पद्धति से कोई भी यहां पर बैठा हुआ है और सुन ही रहे होंगे, ये मेरी लाइन नहीं है, उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं, जो कोई भी मरीज पहले आता है तो आप लिखते हैं कि आपको अमुक बीमारी होने की संभावना है। यदि वो 10-20 दिन बाद वापस जाता है, यदि उसका अच्छा खान पान, टाइम टेबल, सेंस, आराम जो भी है यदि प्रॉपर किया है तो वो डॉक्टर कहता है कि आपके बीमारी में लाभ मिला है। कौन सी दवा ली है? वो कहता है मैंने कोई दवा नहीं ली, मैंने कोई, भैया आवाज मत करिए, शांति बैठिए, मैंने कोई दवा नहीं ली, हमने मात्र